अच्छा, तो आज हमारे फ़ेसबुक मोनेटाइज़ेशन का दूसरा क्लास है। इस क्लास में हम फ़ेसबुक पेजेज़ को क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम फ़ेसबुक पेजेज़ में जितनी भी सेटिंग्स वगैरह है, वो सारा कुछ हम इसी क्लास में सीखेंगे। उसके बाद फिर हम कंटेंट बनाना सीखेंगे कि हम कंटेंट किस तरह से बनाएँगे और उसको फिर अपलोड किस तरह से करेंगे। ये सारा कुछ हम इसी क्लास में सीखेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि हम पेज किस तरह से क्रिएट करेंगे। अच्छा, तो यहाँ से आपने अपनी आईडी के टाइमलाइन में आना है, ठीक है? टाइमलाइन में आने के बाद फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ये वाला, ये अपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर अपने नीचे स्क्रॉल करते आना है यहाँ पे। मेरा नेट तो स्लो है, नेट का इशू चल रहा तो। अच्छा, नीचे आने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको पेजेस का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है? ये नीचे जो है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है एक बार। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब देखना मेरा नेट थोड़ा-सा स्लो है ना, तो इस वजह से। अब ये देखिए मेरे पास ये इंटरफ़ेस है। अच्छा, सबसे पहले ना हम क्या करेंगे कि हम मास्टर प्रॉम्प्ट से, जिस नीच के ऊपर आप काम करेंगे, उसी से हम क्या करेंगे कि उसी के थ्रू हम मतलब पेजेज़ का जो आप जो पेज क्रिएट करेंगे उसका हम नाम और साथ में बायो और साथ में इमेजेस का प्रॉम्प्ट, प्रोफ़ाइल और कवर पिक्चर के लिए, तो हम वो निकालेंगे। ठीक है? यहाँ पे ना मैं यहाँ पे एक नीच मैं ढूँढ लेता हूँ पहले कि किस नीच के ऊपर हमने काम करना है। देखिए प्रॉम्प्ट्स और सब कुछ। कर लेना वहाँ पे कंट्रोल एफ करें सर्च कर लो। हाँ, ठीक है, कर लेते हैं। वहाँ कंट्रोल पर एफ। हाँ यहाँ पे लिखो, एक यहाँ एक पे है लिखो हर यहाँ पे, जगह हाँ, यूएसए जो भी लिखना है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये डंपस्टर वाला है क्योंकि ये आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है, ठीक है? तो ये मास्टर प्रॉम्प्ट मैं यहाँ से निकालूँगा और उसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि चैटजीपीटी में जाएँगे और इसी प्रॉम्प्ट से हम पेज का नाम और साथ में बायो और साथ में प्रोफाइल और कवर पिक्चर की प्रॉम्प्ट हम चैट जीपीटी से ही लेंगे, ठीक है? किस तरह से लेंगे ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपने आके ये लेना है, ठीक है? यहाँ से मैं चैट जीपीटी को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने मास्टर प्रॉम्प्ट जो है यहाँ पे आपने पेस्ट करना है, ठीक है? इससे पहले ना आपने क्या करना है, एक मिनट में इन लोगों को ज़रा ले लूँ। प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद आपने चैट जीपीटी को बताना है कि मैं आपको एक प्रॉम्प्ट दूंगा, ठीक है? आपने उसको एनालाइज करना है, ठीक है? कोई आउटपुट आप नहीं दोगे, तो आपने सिंपल चैट जीपीटी को यही समझाना है। तो चैट जीपीटी क्या करेगा कि आपकी जो प्रॉम्प्ट्स है जो आप चैट जीपीटी को देंगे, वो उस प्रॉम्प्ट को मैसेज कर एनाल दो यार ये। क्या मुसीबत है यार, टाइम पर ये लोग आते नहीं। यार टाइम पे आया करो, 11 बजे टाइम होता है, आज के बाद कोई बंदा लेट नहीं आएगा। आज के बाद मैं किसी को भी नहीं दूंगा एक्सेस, अगर लेट आएगा ना तो मैं किसी को एक्सेस नहीं दूंगा, ठीक है? यार आप लोगों की वजह से ना मैं रात को 3-4 बजे ही सोता हूँ क्योंकि ये मेरे अपलोडिंग की भाई टाइम मेरी है। 1 बजे की मीटिंग चल रही थी जिस वजह से लेट हो गया, वरना मैं 11 बजे ज्वाइन कर लेता हूँ। चले आप देखे, छोड़े इन बातों को। तो यहाँ पे अपने चैट जीपीटी को क्या बोलना है कि मैं आपको एक प्रॉम्प्ट दूंगा, आपने उसको एनालाइज करना है। तो चैट जीपीटी सबसे पहले तो आपके प्रॉम्प्ट को एनालाइज करेगा, ठीक है? उसके बाद फिर आपने चैट जीपीटी को बोलना है कि मैं इस नीच के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है? फेसबुक के ऊपर। अब मुझे पेज का यूनिक नेम दे दो और साथ में बायो दे दो, प्लस क्या कहते हैं, बायो दे दो और साथ में इमेज प्रॉम्प्ट्स दे दो, मतलब प्रोफाइल पिक्चर के लिए प्रॉम्प्ट्स दे दो और कवर पिक्चर के लिए मुझे प्रॉम्प्ट दे दो। तो वो क्या करेगा कि आपको नेम्स सजेस्ट करेगा, ठीक है? उसके बाद फिर आपको बायो देगा, ठीक है? उसके बाद फिर ये आपको इमेजेस का प्रॉम्प्ट, या आप चैट जीपीटी से अगर आपके पास प्लस की सब्सक्रिप्शन है तो आप चैट जीपीटी से ही इमेजेस बना सकते हो, ठीक है? तो ये देखना, मैं चैट जीपीटी को अब ये कमांड दूंगा, उसके बाद ये फिर मुझे क्या करेगा कि पेजेस का नेम ये मुझे सजेस्ट करेगा और जो सबसे बेस्ट होगा ये मुझे लास्ट में वो भी बता देगा, वो मुझे रिकमेंड करेगा चैट जीपीटी कि ये नेम जो है वो आप अपने पेज के ऊपर सेट कर लो, ठीक है? अब देखते हैं। यार काइंडली मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप टाइम पे आया करें क्योंकि 11 बजे का टाइम होता है और आप, पर पता नहीं क्या है यार, मतलब क्लास के दरमियान फिर आप आ जाते हो तो हम सारा कुछ वो अ, भूल जाते हैं, फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं ना।
तो ये इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि टाइम पे आया करे क्लास के लिए। अब ये क्या करेगा कि अब ये हमें आइडियाज़ देगा, ठीक है? ये अब एनालाइज़ किया है इसने प्रॉम्प्ट को। अब ये हमें आइडिया, क्योंकि ये चैट जीपीटी प्लस है ना, तो इस वजह से ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है, इंस्टेंट हमें जवाब नहीं दे रहा, ठीक है? ये अब देखना, इसने मुझे आइडियाज़ दिए और इनमें से जो सबसे बेस्ट मुझे लगा है ना, ये जो फर्स्ट नंबर पे दिया है, ये मुझे सबसे बेस्ट लगा है। और नीचे आई थिंक इसने हमें रेकमेंड भी किया है नीचे। नीचे आई थिंक, हाँ, इसने नीचे हमें रिकमेंड भी किया है, ठीक है? तो आपने देख लिया कि मैंने चैट जीपीटी को क्या बताया, ठीक है? सबसे पहले हमने मास्टर प्रॉम्प्ट दिया, उसने एनालाइज किया, उसके बाद फिर मैंने दूसरा कमांड दिया और चैट जीपीटी ने क्या किया कि मुझे नेम्स जो है वो सजेस्ट किए, मुझे यूनिक नेम्स दे दिए, किसके लिए? फेसबुक पेज के लिए। अब हम क्या करेंगे कि इनमें से एक नेम जो आपको बेस्ट लगे, ठीक है, वो आपने कॉपी कर लेनी है यहाँ से। इसने बेस्ट चॉइस भी दे दिया, आपने देख लिया, मैंने आपको बताया था। साथ में बायो भी और जो टेक्सचर्स के लिए प्रॉम्प्ट है वो भी दे दिए। तो जो सबसे बेस्ट चॉइस इसने दिया है हमें, जो रिकमेंड किया है, हम इसको ही कॉपी करेंगे और इसके ऊपर ही हम क्या करेंगे? पेज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, ठीक है? कॉपी करने के बाद फिर हम आएँगे अपनी आईडी में और यहाँ से आपको पेज क्रिएट करना है। ये क्रिएट पेज का जो ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, ठीक है? क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने पेज का नाम देना है। नाम देने के बाद फिर दूसरा जो ऑप्शन है वो कैटेगरी का है, ठीक है? कैटेगरी आप यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर ही रखें, ठीक है? और आप इस तरह से भी क कर सकते हैं कि मतलब चैट जीपीटी को ये भी बोल सकते हैं कि इस नीच के लिए मुझे कैटेगरी बताओ कि कौन-सी कैटेगरी बेस्ट रहेगी, ठीक है? तो फिलहाल मैं यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर रख लेता हूँ, ठीक है? आप 2-3 कैटेगरीज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ना अब हम बायो देंगे, तो बायो ऑलरेडी चैट जीपीटी ने हमें दिया हुआ है, ठीक है? देखना बायो कितना अच्छा बायो दे, देखिए आप कोशिश करें कि जितनी शॉर्ट बायो हो वो उतना अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है? तो फिर हम यहाँ से क्या करेंगे कि बायो को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद फिर हम आएँगे अपनी आईडी में और ये इस सेक्शन में हम वही पेस्ट करेंगे, ठीक है? फ़ेसबुक की बायो। ये अब देखना, अब हम क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखना हमारा जो पेज है वो क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये चीज़ है ना, ये क्लास आपने बार-बार देखनी है, क्योंकि एक बार में आपको समझ नहीं आएगा। अब देखना हमारा पेज जो है वो क्रिएट हो गया है। अब यहाँ से हम इन्फोज़ फिल करेंगे, पेज के जो डिटेल्स वगैरह हैं हम यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है? सबसे पहले नंबर पे आता है वेबसाइट। अगर आपके पास वेबसाइट है तो वो आप यहाँ पे ईज़िली आप दे सकते हो, नहीं है तो आप इसको एज़ इट इज़ रहने दे सकते हैं, ठीक है? इसको हम ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद जो है ये दूसरे ऑप्शन पे यूएसए फ़ोन नंबर ये माँग रहा है। तो अगर आपके पास है ठीक, नहीं तो इसको भी एज़ इट इज़ रहने देते हैं। नीचे ईमेल का जो ऑप्शन है, अगर ईमेल आप देना चाहो तो आप अपने आईडी का ईमेल दे सकते हो, लेकिन हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है। अब नीचे जो हमारे पास है वो है लोकेशन, जो सबसे अहम है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपकी जो आईपी होगी, जो वीपीएन, आप उसी लोकेशन का एड्रेस आप यहाँ पे डालोगे। तो मेरी लॉस एंजेलिस है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लॉस एंजेलिस ही सेलेक्ट करूँगा, ठीक है? यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लॉस एंजेलिस, क्योंकि मेरी वीपीएन जो है वो लॉस एंजेलिस आईपी से कनेक्टेड है। तो ये मैं लॉस एंजेलिस करूँगा, ठीक है? नीचे जो ऑप्शन है यहाँ पे भी मैं लॉस एंजेलिस करूँगा। लॉस एंजेलिस आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा। अब ज़िप कोड जो है वो आपने एज़ इट इज़ रहने देना है। अब जो नीचे है ये ऑप्शन भी आपने नो और अवेलेबल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ से ये क्या करेगा, प्रोफ़ाइल और कवर की पिक्चर माँगेगा, जो हम चैट जीपीटी से जनरेट करेंगे अभी। आप जेमिनी से भी कर सकते हो, जेमिनी में फ्री है, क्योंकि चैट जीपीटी ने आपको ऑलरेडी प्रॉम्प्ट्स दिया हुआ है। वो प्रॉम्प्ट जाके आप जेमिनी में पेस्ट करोगे तो जेमिनी आपके लिए पिक्चर्स जनरेट करके दे देगा। लेकिन हमारे पास चैट जीपीटी प्लस है तो हम चैट जीपीटी से ही क्रिएट करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम चैट जीपीटी को बताएँगे कि हमारे लिए इमेजेस बनाओ, ठीक है? तो वो क्या करेगा कि हमारे लिए इमेजेस बनाएगा। यार ये आपने ना टाइम पे आना है, काइंडली हम बार-बार यही बात बोल रहे हैं आपको कि टाइम पे आया करो, ठीक है? अच्छा, तो ये आपने कॉपी कर लेना है और मैं यहाँ से क्या करूँगा, चैट जीपीटी को बताऊँगा
कि मैंने ये जो नेम है ये मैंने चूज़ कर लिया है, ठीक है? ये वाला नेम। अब मुझे इसके लिए क्या चाहिए? इमेजेस चाहिए, प्रोफ़ाइल और कवर। अपने सिंपल चैट जीपीटी को इस तरह से ही बोलना है, ठीक है? ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है इंग्लिश वगैरह में। आप उर्दू में भी लिख सकते हो, पश्तो में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी, जो आपकी मर्ज़ी, आपकी जो लैंग्वेज है आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है? इसके बाद हम चैट जीपीटी को यही कमांड देंगे, तो चैट जीपीटी क्या करेगा कि हमारे लिए इमेजेस और मतलब प्रोफ़ाइल और कवर इमेजेस जो है पेज के लिए, वो जनरेट करके दे देगा, ठीक है? ये मैंने लिख लिया चैट जीपीटी को। अब देखो, अब जैसे ये इमेजेस जनरेट करके हमें देगा, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे कि अपने पेजेस के ऊपर अपलोड करेंगे, ठीक है? अब ये जनरेट करके देगा और हम क्या करते हैं कि हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये अब देखना, ये जो मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना, आपने सेम इसी तरह से लिखना है, तो ये आपको इमेजेस करके दे देगा, ठीक है? अब हम आईडी के ऊपर आते हैं, इसको आगे ले जाते हैं पेज को, ठीक है? अच्छा, इससे पहले ना आपने प्रीवियस आ जाए, यहाँ पे जो 3rd नंबर ऑप्शन है ऐड एक्शन बटन, ये आपने लाज़मी करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर हम आगे ट्राई ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। जल्दी हो जा भाई, यार नेट का इश्यू है, पता नहीं क्या हो रहा है। ट्राई ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो नीचे ये ऑप्शन आएगा सेंड मैसेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट और फिर सेव, ठीक है? तो हमारा एक्शन बटन भी सेव हुआ। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर फ़र्ज़ करे कोई आपको मैसेज करेगा ना, तो वो आपके मैसेंजर में ही आएगा, ठीक है? फ़र्ज़ करें आपके पेजेस के ऊपर मैसेजेस आएँगे, तो वो मैसेंजर के थ्रू ही आएँगे। हमने नाइट को 11 बजे मीटिंग रखी होती है ताकि सारे बंदे फ्री होके आ जाएं। अगर 9 बजे रखते या 8 बजे रखते तो काफी लोगों ने मिस कर ली थी। अभी 11 बजे भी आप लोग नहीं आते तो फिर और बताएं, हम नाइट को 1 बजे रखें क्या? फिर आओगे? अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्किप करेंगे, ठीक है? ये नंबर व्हाट्सएप का नंबर माँग रहा है, तो आपने नहीं देना नंबर, ठीक है? यहाँ पे हम स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद आप अपने फ्रेंड को इनवाइट भी कर सकते हो, मैं नहीं करूँगा, ठीक है? नेक्स्ट, यहाँ पे ये नीचे वाला ऑप्शन जो है हमें नहीं चाहिए, ईमेल्स प्रमोशन वाले, इसको मैं डन करूँगा। क्या यार शुएब, ये देखिए ये बन गया हमारा पेज, ठीक है? पेज हमारा बन गया। एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ, प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ऑल टूल्स, पेज सेटअप, पेज सेटअप, पेज सेटअप, नहीं, ठीक है। ये चैट जीपीटी ने हमें पिक्चर दे दी है, ठीक है? ये कवर के लिए और ये प्रोफाइल के लिए। शुएब ये कैसी है पिक्चर, अच्छी है ना? अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। चले डाउनलोड कर लेते हैं। के ऊपर करेंगे, ये हो गया और ये हो गया कवर पिक्चर। देखिए एक बार में आपको समझ नहीं आएगा, तो आपने क्या करना है कि अपने क्लास को बार बार देखना है, ठीक है? एक दफ़ा में ये किसी को भी समझ नहीं आएगा। ये हो गया, फिर से कौन आ गया? फिर भी हमें बार बार डिस्टर्ब करेंगे यार अगर इस तरह से चलता रहा। कोई बात नहीं दस भाई। आज कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट इनको हम नहीं देंगे फिर एक्सेस। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं प्रोफाइल की जो पिक्चर है वो अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड, ठीक है? डेस्कटॉप पे हमने सेव किया था, किधर गया, किधर गया, ये रहा। शुएब वो टूल चल रहा है या नहीं?
कौन नाव, सा नाव सी वाला। एक्सटेंशन? नहीं नहीं, एक्सटेंशन वो तो चल रहा। जो न्यू जो न्यू बनाया वो चल रहा है। तो वो क्या, बैकएंड पे क्या चल रहा है उसका? बैकएंड पे कैनवा ही चल रहा है। उसके लिए भी कैनवा का अकाउंट लेना पड़ेगा ना? उसके बैकएंड में बेसिकली सबसे पहले तो लगाना होता है ना इनवाइट लिंक, उसके बाद अपनी कोई ऑफिशियल जीमेल, फिर गूगल ऐप हो पासवर्ड, हो। फिर टेम मेल लगानी होती है, फिर वो कुकीज लगानी होती है, वो भी जेसन फॉर्म में। उसके बाद वो मतलब फोल्डर का मतलब आउटपुट लंबा देना होता है। प्रोसेस है, उसमें भी लंबा एरर काफी प्रोसेस। आ रहे हैं। हाँ, error काफी आ रहे हैं। उससे अच्छा यही है कि एक्सटेंशन के थ्रू बना लो, उसमें हाँ, सही बन रही है। ठीक अभी ठीक। शैलेंद्र ने मुझे नाइट को बोला था कि मुझे वीडियो बना के दो हम्म। इंग्लिश क्लाइंट के लिए। यार फिर बहुत मैंने बहुत बेकार किस्म लेक्चर का बना बंदा दिए। है शुएब। वो क्या करे कि मतलब भी बंदा है, छोड़ो आपसे अपना यार, मतलब निकालेगा, छोड़ो फिर छोड़ो आपको छोड़ो पूछेगा छोड़ो भी नहीं। दफा करो उसको। छोड़ो बिना यहाँ हाँ। पे नहीं। अच्छा, ये देखें, ये हमने क्या किया, प्रोफाइल पिक्चर अपलोड की और एक और, ठीक है। हमारा पेज अब रेडी है, किसके लिए? अपलोडिंग के लिए अब ये रेडी है। तो अब हम इसके लिए कंटेंट कैसे बनाएंगे? ठीक है। सबसे पहले तो हम इसके मतलब टूल्स चेक कर लेते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाके। आपने क्या करना है कि इसकी रिकमेंडेशन चेक करनी है कि क्या हमारा पेज रिकमेंडेबल है या नहीं पर है। एक बार जुनेश भाई, जी। एक बार देख लो सीएम आया है कि नहीं आया। सीएम? हाँ हाँ, एक बार देख लो सीएम ही ना आ गया हो। हाँ, नहीं आया यार। अब शोएब को मैंने अपना वो पेज दिखाया था ना, जो जीरो जीरो या 2 फॉलोअर के ऊपर मुझे मिला था। हाँ हाँ हाँ। आज भी मैंने एक पेज के ऊपर सेटअप किया यार, लेकिन जैसे सेटअप किया उसका उसकी वो जो पेज है ना, उसकी रीच डाउन हो गई। यार वो जो पेज था पाइथन वाला जो आपने मुझे दिया था जिसका क्राइटेरिया पूरा करवाया था, हाँ हाँ, उस पे सीएम आया हुआ है, उस पे पे आउट तो लगा दो, उसको वो वायरल हो गया है। लगा दूंगा शोएब भाई। वो आज लगा दो यार, मिलियन में जा रही हैं वीडियोस उस पे। हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे यार मैं एक आज चीज नहीं चेक लगा कर रहा देना था, ताकि नहीं। पता नहीं किधर गया वो। वेब रिकमेंडेशन कहाँ पे गई यार? मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है। अच्छा, इसी को। अच्छा, यहाँ पे है आई थिंक। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर है, यहाँ पर है। बैक हो जाओ यार। आपने रिकमेंडेशन चेक कर लेनी है, ये लाजमी है, ठीक है। जैसे आप पेज क्रिएट करेंगे ना, तो आपने पेज का रिकमेंडेशन जो है वो चेक करना है। ऑल टूल। ये ऑप्शन जो है ना, आपने ऑल टूल में आके नीचे जो रिकमेंडेशन लिखा था, पेज रिकमेंडेशन, ये आपने चेक करना है कि हमारा पेज रिकमेंडेबल है या नहीं। अगर रिकमेंडेबल नहीं है तो आपने उस पेज को डीएक्टिवेट या फिर डिलीट कर देनी है। ये मोस्टली देखें। रिकमेंडेड ही होती हैं, हाँ, टेंशन लेने मोस्टली की जो है जरूरत ना, नहीं वो है। मोस्टली रिकमेंडेबल ही होती है। अगर फर्ज करें इन केस अगर ना हो तो फिर आपने उस पेज को छोड़ना है, ठीक है। ये पेज हमारी रिकमेंडेबल है। अब हम ये देखना कि पेज का एक्सेस आप यहाँ से दे सकते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे। जब आप आएंगे ना, तो ये देखना अपने पेज के इनसाइट्स यहाँ पे देख सकते हैं। व्यूज़ मतलब आपके पेज ने कितने व्यूज़ लिए हैं लास्ट 28 डेज में, और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो लास्ट 7 डेज में कितने व्यूज़, 14, 28, 60, 90। कस्टम में भी आप फिर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद फिर आप अपनी अर्निंग इस टैब से देख सकते हो कि कितनी अर्निंग हुई है मेरी लास्ट 28 डेज या 7 डेज में। सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। और इसके बाद फिर आप यहाँ पे एंगेजमेंट देख सकते हो कि मेरी पेज में मतलब एंगेजमेंट कितनी आई है। एंगेजमेंट मतलब कि कमेंट्स हो गई और रिएक्शंस वगैरह, शेयर, इसी को हम एंगेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे अहम जो है वो ऑडियंस है। आप अपने पेज के ऑडियंस, यहाँ इंसाइट में आके नीचे ऑडियंस का टैब है, यहाँ पे क्लिक करके अपने नीचे स्क्रॉल करते आना है।
अभी तो हमारे ये जो फ्रेश पेज है ना, इसके ऊपर हमने एक भी कंटेंट अपलोड नहीं किया, तो यहाँ पे हमें नहीं दिखाएगा। तो जैसे आप अपलोड करोगे और आपके पेजेस वायरल होंगे, तो यहाँ से देखे, यहाँ पे आप एज जेंडर देख सकते हो कि मतलब आपका पेज जो है वो कौन से एज के लोगों के सामने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप कंट्री देख सकते हो कि कौन सी कंट्री जो है आपकी पेज, मतलब टॉप कंट्री कौन सी आपकी पेज की। उसके बाद आप सिटीज देख सकते हो। तो इस तरह से आप ऑडियंस को जो है ना वो चेक कर सकते हो। अब बारी आती है नीचे मोनेटाइजेशन की। आपने अपने पेज को किस तरह से चेक करना है कि मेरा पेज मोनेटाइज हुआ है या नहीं, मुझे सेटअप मिला है या नहीं। तो इस टैब के ऊपर आपने आना है, और ये जो ऑप्शन है कंटेंट मोनेटाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर फर्ज करें आपको मोनेटाइजेशन मिल गई, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यू आर एलिजिबल टू अर्न फ्रॉम कंटेंट मोनेटाइजेशन, ठीक है। इस तरह से आप चेक करोगे। ये हो गया। और जी ऑल टूल में आके फिर आपने ये देखे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फिर आप फर्ज करें अगर आप अपने पेज का एक्सेस दूसरी आईडी में देना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ से भी आप दे सकते हो। और आप पेज के सेटिंग में जाके, पेज सेटअप के ऊपर जाके वहां से भी आप एक्सेस दे सकते हो, ठीक है। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बेसिक्स चीजें जो है वो समझ आ सके। ये देखें, अब मेरी ये जो पेज है इसमें सिर्फ यही एक आईडी है। अगर मैं इसको एक्सेस दूंगा, तो ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है पीपल विद फेसबुक एक्सेस, ये वाला, यहाँ से मैं दूंगा। यहाँ से मैं नहीं दे सकता, ठीक है। दे भी सकता हूँ लेकिन यहाँ से मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर फर्ज करें मैं यहाँ से एक्सेस दूंगा, तो ये सिर्फ टास्क एक्सेस में दे दूंगा, ठीक है। फर्ज करें मैंने एक अपनी आईडी को यहाँ से एक्सेस दे दिया, तो उस आईडी से मैं इस पेज के ऊपर सिर्फ ऐड चला सकता हूँ। मतलब जो हमारी पोस्ट है वो सिर्फ बूस्ट कर सकता हूँ, और पेज में कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसका कुछ फायदा है नहीं। तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से ही मतलब एक्सेस देनी है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर, फिर यहाँ से आपको ये आपसे पूछेगा कि यहाँ पे नेम या ईमेल डालो। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे आईडी का लिंक डालेंगे, ठीक है। आईडी का लिंक कहाँ से लेंगे, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन कुछ नए लोग आए हैं तो ये बताना लाजमी है अब। क्या करे यार। यहाँ तक आपको समझ आ रही है आप सबको? जी सर, आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन आप लास्ट में करना, ठीक है, अभी क्वेश्चन नहीं करना। अब सिर्फ क्लास को देखो बस। अब आईडी का लिंक जो है हम कहाँ से लेंगे? यहाँ पे आप अपनी आईडी को ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद फिर आपने अपने आईडी के टाइमलाइन में आना है। टाइमलाइन में आने के बाद आपने ये जो ऊपर आपको दिख रहा है सर्च बार, ये लिंक आपने कॉपी करके फिर आपने उसी आईडी में आना है, और यहाँ पे वही लिंक आपने पेस्ट करनी है। तो ये देखें, अब वही आईडी मेरी यहाँ पे आ गई। इसको मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अब देखना, यहाँ पे एक ऑप्शन है अलाउ दिस पर्सन टू हैव फुल कंट्रोल। हम जब फुल एक्सेस देना चाह रहे हैं, तो इसको हम ऑन रखेंगे। ऑन करने के बाद गिव एक्सेस के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम अपनी इसी आईडी का पासवर्ड डालेंगे। अब पासवर्ड डालने के बाद क्या होगा कि इस पेज का एक्सेस वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब ये एक्सेस वहाँ पे चला गया। यहाँ पे हम कैसे देखेंगे, हमें नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे भी आपको शो होगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये देखना, ये इनवाइट आया है, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखना रिव्यू इनवाइट, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा, फिर एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, तो ये देखें, अब इस पेज का एक्सेस मेरी इस आईडी में होगा, ठीक है। ये देखें, ये पड़ा हुआ है ये पेज, इस आईडी में मेरी एक्सेस आ गई पेज की।
तो इस तरह से आप पेज को एक्सेस दे सकते हो। फ़र्ज़ करें अगर आप चाह रहे हैं कि इस आईडी से अब मैं रिमूव होना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है थ्री डॉट्स, तो यहाँ पे आप रिमूव एक्सेस के ऊपर क्लिक करोगे और सेम वही अपनी आईडी का पासवर्ड डालोगे, कंफर्म के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी जो आईडी है वो इस पेज से रिमूव हो जाएगी। अगर किसी और को आप रिमूव करना चाह रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस है, ठीक है। तो ये बेसिक सेटिंग थी पेज की। और पेज आप कहाँ से डिलीट कर सकते हो, आप यहाँ पे नीचे आके, किधर गया किधर गया किधर गया, ये ये वाला जो रहने दे ऑप्शन है, जुनस भाई, इसको हाँ, छोड़ो। एक्सेस एंड कंट्रोल, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से फिर आप पेज को डिलीट डीएक्टिवेट कर सकते हो। ये हो गई बेसिक चीज़ें, ठीक है। अब आते हैं कंटेंट के ऊपर कि हम कंटेंट अब किस तरह से बनाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास अकाउंट है या नहीं, जो कैनवा का अकाउंट आपको शुएब ने दिया था ना, तो हम सेडेंस से ही वीडियो जनरेट करेंगे। क्यों? क्योंकि सेडेंस का जो रिजल्ट है ना वो कोई एआई टूल नहीं दे सकता। और मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ एक ही क्रूम के ऊपर बार बार सेडेंस यूज़ कर रहा हूँ। मुझे कोई नीड नहीं है कि मैं मतलब क्रूम प्रोफाइल जनरेटर से सेडेंस के लिए ज़्यादा प्रोफाइल बनाऊँ, ठीक है। एक ही क्रूम के ऊपर मैं बार बार ये कर रहा हूँ। और ये किस तरह से, फ़र्ज़ करें अगर इस क्रूम के ऊपर अभी मैंने कैनवा की जो अकाउंट है और जो लियोनार्डो है मैंने यूज़ किया, तो मैं क्या करूँगा कि उसको लॉग आउट करके सेटिंग में आऊँगा और इसको रीसेट करूँगा एक दफ़ा। अब ये चीज़ें आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा था। अब मैं यहाँ पे अपने कैनवा का वो डालूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं न्यू टैब में लियोनार्डो, ये वाला लिंक जो शुएब भाई ने आपको दिया है, ये सब चीज़ें आपको शुएब भाई ने सिखाया है, ये कंटेंट किस तरह से बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं वो, मेरे ख्याल में उन्होंने क्लास सिर्फ एक ही बार देखी है, तो अब उनको समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह से ये बनाएं। VPN ऑफ है मेरा, ठीक है। अच्छा, अब कैनवा के ऊपर मैं आऊँगा, यहाँ पे कंटिन्यू विद ईमेल करेंगे, ठीक है। और जो ईमेल्स है वो शुएब भाई ने आपको ऑलरेडी बताया है कि वो आप किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। ये एक एक वेबसाइट है मेल मीटर, ठीक है। यहाँ पे आके आपने क्या करना है कि अपनी एक ईमेल देनी है वहाँ पे, और उस ईमेल से ये आपके लिए हज़ारों ईमेल्स बनाएगा। और आपकी इस जो यहाँ पे जो ईमेल्स है ना, हर एक ईमेल की ओटीपी आपकी सिर्फ सेम वही ओरिजिनल ईमेल में आएगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि ये एटॉमिक मेल एक टेम्परेरी मेल का वेबसाइट है, इसके ऊपर मैंने अकाउंट बनाया है, ये मेरा अकाउंट है। और ये जो ईमेल है ये मैंने कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद फिर मैंने क्या किया है कि इस वेबसाइट में आके यहाँ पे मैंने वही ईमेल पेस्ट की है, ठीक है। तो जैसे मैंने पेस्ट किया और जनरेट के ऊपर क्लिक किया, तो ये मेरे लिए इसने क्या किया है कि ये ईमेल्स मेरे लिए इसने बनाए हैं, ठीक है। अब मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक ईमेल ले लेता हूँ। अब ये जितने भी ईमेल्स हैं ना, इन सारे ईमेल्स की ओटीपी मेरे सिर्फ उसी एक ईमेल के ऊपर आएगी जो मेरा ओरिजिनल ईमेल है। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद कंटिन्यू। अब ये कोड मांग रहा है, तो कोड कहाँ आएगा ये मैंने आपको बता दिया कि इसी इनबॉक्स में आपको ये कोड आएगा, ठीक है। जल्दी कर भाई, ये देखे ये कोड आ गया। इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद पेस्ट। अब पेज के लिए देखना कि कंटेंट हम किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। फिर वो अपने क्लिंग वाला जो था वो आपने पूछा था या नहीं? 2 बार उसको मिस की थी, उसने नहीं आगे से बताया। बहुत ही कमाल की चीज़ बनाई थी यार। बता देगा, मैं सुबह मुझे उससे पूछूंगा, कॉल पे लेगा उससे। ठीक है। आज मेरी कॉल पे बात हुई, मुझे कहता है कि जुनूस को कॉल पे लो। मैंने कहा वो उसके घर में मसाइल चल रहे हैं, वो नहीं आ सकता। गुड हो गया यार। उसने उसने ना, वो जो बात आपने की थी ना, तो हम्म। अब मेरा दिल नहीं चाह रहा यार कि मैं उसके साथ मतलब काम करूं या उसके साथ मैं बातें करूं।
क्योंकि आपको ही पता है कि मैंने कितना बड़ा यार रिस्क लेके उसको मेथड दिया था। चलें ठीक है, छोड़ें अभी। छोड़े अभी उसको। ये हमने क्या करना है कि कंटिन्यू विद कैनवा ही करना है, ठीक है। तो जैसे कंटिन्यू विद कैनवा करेंगे लियोनार्डो को, तो यहाँ पे हम अलाउ करेंगे और इसको हम करेंगे क्लोज। तो अब ये हमें क्रेडिट दे देगा 8,500। अब ये जो लियोनार्डो ये वेबसाइट है ना, इसमें हमें काफ़ी सारे मॉडल्स मिल जाते हैं एआई के। इसमें ग्रोक भी है, आई थिंक गूगल फ्लो भी है, और सोरा 2 प्रो मेरे ख्याल में वो भी है इसमें। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम सेडेंस को यूज़ करेंगे, क्योंकि सेडेंस जैसा टूल है नहीं, ये एक पावरफुल टूल है। और ये आपको इस तरह का रिजल्ट देता है ना कि आप मतलब कंफ्यूज हो जाते हो कि ये वीडियो एआई है या ये ओरिजिनल है, उसमें पता ही नहीं चलता। लेकिन आपकी प्रॉम्प्ट अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रॉम्प्ट्स अच्छी नहीं है तो फिर आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। सारा खेल यहाँ पे प्रॉम्प्ट का है, और प्रॉम्प्ट हमने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। यार शुएब, ये क्या सीन है? ये लियोनार्डो ना अब बहुत ज्यादा ये लैगिंग कर रहा है यार, पता नहीं क्यों। नहीं, हैवी वेबसाइट है बस भाई। हाँ ये तो है। आई थिंक इसके ऊपर अभी ना ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। हम्म। ये देखना, ये हमें मिल गए हैं 8,500 क्रेडिट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसके हम सेटिंग्स करेंगे। तो सेटिंग्स, यहाँ पे हम आएंगे वीडियो सेक्शन में। वीडियो सेक्शन में आने के बाद फिर हम यहाँ पे मॉडल को चूज करेंगे सेडेंस 2.0। सेडेंस के हमें यहाँ पे दो मॉडल मिलते हैं, एक सेडेंस 2.0 और दूसरा सेडेंस 2.0 फास्ट। लेकिन जो फास्ट वाला मॉडल है उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू सेडेंस 2.0। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, नीचे हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ सेडेंस 2.0 इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ जो ड्यूरेशन है इसको हम 15 सेकेंड रखेंगे, और जो रेशियो है ना वो 9/16 ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये फेसबुक की रेशियो है, ठीक है। और जो यहाँ पे क्वालिटी है वो हम एचडी ही रखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि आप, शुएब ने आपको एक एक्सटेंशन दी थी, ठीक है। तो उस एक्सटेंशन को हम यहाँ पे ओपन करेंगे, ये वाली जो एक्सटेंशन है, ठीक है। और इसको ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम टैब्स ओपन करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे फर्ज करें 6 टैब्स ओपन कर रहा हूँ। अब ये टैब्स ओपन होंगे और हम चलते हैं प्रॉम्प्ट की तरफ। हम प्रॉम्प्ट से क्या करेंगे, हम प्रॉम्प्ट से txt प्रॉम्प्ट निकालेंगे, ठीक है। किधर गया वो? इसको हम, अब हम लियोनार्डो के लिए प्रॉम्प्ट निकालेंगे। मास्टर प्रॉम्प्ट से हम प्रॉम्प्ट निकालेंगे। तो वो किस तरह से करेंगे? वो इस तरह से करेंगे कि हम यहाँ पे न्यू चैट में आएंगे, ठीक है। न्यू चैट में आने के बाद फिर हम वही अपना जो मास्टर प्रॉम्प्ट है, सबसे पहले तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। हाँ ये ठीक है। मास्टर प्रॉम्प्ट को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो अब ये हमें आइडियाज़ देगा, ठीक ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये हमें आइडिया देगा और हम एक और कमांड देगा। शुएब वो कमांड ज़रा मुझे सेंड करना यार, पता नहीं वो कहाँ रह गया अब। क्या करना भाई? शुएब, शुएब जानी, किधर गया वो कमांड? चले मैं देखता हूँ। उज़ैर 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 उज़ैर, किंग उज़ैर। मैं सेंड करता हूँ भाई। मिल गया, देता हूँ मैं। आइए किंग, मिल गया, मैं देता हूँ जरा को। मिल गया। चले मुझे भी मिल गया शुएब। ये कमांड है, अभी मैं ग्रुप में भेजने वाला हूँ, ठीक है। डालो। ये आप सब लोग ना, मैं अभी ग्रुप में भेज रहा हूँ। तो ये आप सब लोग अपने पास नोटपैड में सेव कर लेना, ठीक है। मोबाइल के नोटपैड में या फिर अपने पीसी में अपने पास सेव रखनी है। तो जैसे ये हमें आइडियाज़ देगा ना, तो हमने यही कमांड इसको देने हैं। ये कमांड हम इसको देंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ये हमें txt फाइल देगा, प्रॉम्प्ट्स, और हम जाके वहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है।
तब तक हम जाके देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचा। अब ये लोडिंग भी ले रहा बहुत ज़्यादा। अब ये देखना हमने क्या किया कि हमने यहाँ से टैब्स ओपन किए, ये टैब्स ओपन हो गए और हमने सेटिंग सिर्फ एक ही टैब में किया था। जो जो सेटिंग्स हमने इस टैब में किए थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी सेट है, यहाँ पर भी ये देखे ऑटोमेटिकली ये सेट है। हर टैब में ये ऑटोमेटिकली सेट हो गए इस एक्सटेंशन के बदौलत। ठीक है, यहाँ तक आ गई आपको समझ? आप सबको समझ आ रही है मेरी बात या नहीं? जी 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 आ रही है समझ में, इजी है। यार ये क्या क्या मुसीबत है। भाई आ गई नहीं नहीं सबको समझ आ गई है, बस easy है। फिर ये मीटिंग को हम किस तरह से एक्सटेंड करेंगे? वो फ्री में नहीं होता, पेड में होता है फिर। गूगल प्रो के अकाउंट हो जाए। प्रो के अकाउंट में हो जाएगा? जी जी मैंने यूज किया। وهذا الطريقة هذا नजर जी मैं भी टच करे। तसे शे टच कर लिया। बस हर बार तो प्राइवेट सी। पता नहीं यार इस टाइम मेरे वाईफाई को क्या हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा लोडिंग लेगा, ठीक है, ये आपका टाइम लेगा क्योंकि ये मतलब जो प्रॉम्प्ट्स है ना, एक तो ये चैट जीपीटी प्लस है तो इस वजह से ये आपको अच्छा रिजल्ट देता है लेकिन टाइम लेता है थोड़ा सा। वेब स्टोरी बूट पे काम किया है आपने? ये इसने हमें दे दिया txt और जिप में भी इसने हमें दे दिया लेकिन हमें txt ही चाहिए। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, क्लिक करने के बाद आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको चले मैं डाउनलोड भी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं डायरेक्ट कॉपी भी कर लेता हूँ। जीरो इसको हम डेस्कटॉप के ऊपर सेव करते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद इसको हम ओपन करते हैं, ये आ गया। अब वहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने 5 टैब्स ओपन किए हैं और ओपन हुए हैं 6 टैब्स आई थिंक, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या करेंगे कि ये हमारे लिए सिर्फ 5 ही वीडियोस बनाएगा अगर हमारा नेट अच्छा होगा, अदरवाइज ये हमें सिर्फ 2 ही वीडियो बना के देगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम 5 प्रॉम्प्ट्स को हम ले लेते हैं और यहाँ से हम कट कर लेते हैं। कट इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि बाद में हमें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि सेम वही प्रॉम्प्ट हम दोबारा यूज़ करें और सेम वही वीडियो हमें दोबारा मिले। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि वो कट किए। और देखिए वहाँ से ये प्रॉम्प्ट लेने के बाद आपने फिर क्या करना होगा कि ये जो बॉक्स आपको दिख रही है यहाँ पे अपने वही प्रॉम्प्ट आपने पेस्ट करने हैं, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद क्या करना है कि जैसे ये लोडिंग कंप्लीट होती है तो आपने यहाँ पे पेस्ट ओनली के ऊपर क्लिक करना है। अब पेस्ट ओनली के ऊपर आप क्लिक करोगे तो हर टैब में मतलब अलग अलग प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें नहीं, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, इसको भी कर लेता हूँ क्लोज, ठीक है। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, आपने यहाँ पे ये 90 या 80 ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, या फिर 80 या 90, ठीक है। मैं फ़िलहाल 90 रख रहा हूँ। अब ये करने के बाद फिर आपने क्या करना है, ये आपको एक ऑप्शन दिखेगा जनरेट क्लिक, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपने यहाँ पे क्रेडिट देखना है, देखिए ये क्रेडिट अब कितने हुए। तो इसके ऊपर फिर आपने यहाँ पे क्लोज ऑल टैब के ऊपर क्लिक करना है
आल्ट टैब के ऊपर जैसे क्लिक करोगे इसको अपने एक दफ़ा रिफ्रेश कर देने हैं। तो जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो आपकी आई थिंक 3 या 5 वीडियो आपकी बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है? और ये आपके नेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नेट कैसा है। अगर आपका नेट अच्छा होगा तो ये आपको मतलब 5 वीडियो जनरेट करके देगा। अभी नेट का इशू है, इसने सिर्फ एक ही जनरेट करके दी। ठहरो यूनुस भाई, ये मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, रुको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे ज़रा ये सेटअप करने दो। आप सेटअप कर लो ताकि इनको अच्छे से समझ आ सके। फिर मेरे ख्याल में एक्सटेंशन का वो मसला था ना? नहीं, एक्सटेंशन मैंने ठीक कर दिया। कर दिया ठीक? अब देखना ये कितना लोडिंग ले रहा है यार। वो थोड़ा सा नेट का इशू है, हाँ, दरवाजा एक्सटेंशन मैंने सेट कर दिया। मेरी नेट का इशू चल रहा है यार। भाई, ठीक करना है हमने। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ साफ आ रही है ना सबको? जी सर, आ रही है। और आपकी आवाज आ रही है सही, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कर लो शेयर शुएब जल्दी। ये शेयर कर रहा हूँ बस। आप शेयर कर दो, यहाँ पे मीटिंग भी ख़त्म होने वाली है। बस अभी आ रही है सबको नज़र मेरी स्क्रीन? हाँ भाई, नहीं आ रही स्क्रीन। जी सर आ रही है। ओके, तो चलो मैं अपनी एक्सटेंशन लोड कर लेता हूँ ज़रा यहाँ पे। यूनुस भाई मुझे ज़रा भेजना प्रॉम्प्ट। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। शेब इनबॉक्स चेक कर लो अपना। ओके, मैं चलता हूँ। मीटिंग कितनी देर में मीटिंग ख़त्म होगी यार? अच्छा, अभी देखो मैं ये 2 मिनट में समझा देता हूँ। अभी मुझे 8500 क्रेडिट मिल चुके हैं, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करूँगा और वीडियो टैब जो है मेरा वो ओपन हो गया, ठीक है। और अभी क्या करना है कि यहाँ पे मॉडल हमें सेलेक्ट करना है सी डांस 2.0, ये सबसे बेस्ट है ये वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 15 सेकंड करना है और 9:16 करना है, और जो रेशियो है क्वालिटी है उसकी HD रखनी है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो रेजोल्यूशन है ना वो -90 कर देनी है आपने, ठीक है। अभी एक्सटेंशन जो है उसको उस पे आपने क्लिक करना है, एक्सटेंशन साइड पैनल पे खुल जाएगी। जितने भी प्रॉम्प्ट आपको मतलब टैब्स आपने ओपन करना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरे 8 टैब्स ओपन हो जाए, ठीक है। मैं 8 लिख के यहाँ पे ओपन टैब पे क्लिक करता हूँ तो मेरे टोटल 9 हो जाएंगे क्योंकि एक ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से जो प्रॉम्प्ट है वो उठा देता हूँ, बल्कि अब मेरे पास पड़े हैं प्रॉम्प्ट। अभी यहाँ से मैं टोटल 9 प्रॉम्प्ट कॉपी करूंगा। यूनुस भाई मेरी आवाज आ रही है ना? जी, 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 शुएब आ रही है। आप क्लास ले आ रही है। थोड़ा ओके, जल्दी करना क्योंकि मीटिंग यहाँ ख़त्म पे होने हमने वाली है। अब जो प्रॉम्प्ट है वो पेस्ट किए। उसके बाद ये थोड़ा सा इसका वेट करना है जब तक ये लोडिंग चल रही है। उसके बाद आपने यहाँ पे पेस्ट प्रॉम्प्ट पे क्लिक करना है, तो जितने भी टैब्स होंगे उनके अंदर 1 बाय 1 आपके प्रॉम्प्ट जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। ये देखो सब में आ गए, ये जिनमें लोडिंग चल रही है उनमें नहीं आए, बाकी सब के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो इसको मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूँ क्योंकि इसमें लोडिंग चल रही है, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट सी करता हूँ, चलो क्लोज ही जाने दो। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, जनरेट क्लिक सब पे क्लिक करूंगा ना, तो जितने भी मेरे टैब्स होंगे उन सभी में एक ही बार में क्लिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लोज ऑल टैब्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश कर देना है। उम्मीद है कि बन गई होंगी। जी, बन गई शुएब, बन गई। मेरा अच्छा, नेट का इशू था। अभी देखो कितनी बन रही है, 1 2 3 4
पांच वीडियो बननी है। वो अभी 2 जो टैब्स मैंने क्लोज किए हैं वो अगर ना करता तो 6 या 7 वीडियो बन जानी थी, क्योंकि अभी वो लोडिंग चल रही है तो मुझे जल्दी है, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है, तो ये अभी 5 बन रही है। ठीक है, अगर आप मतलब एक्सटेंशन के बगैर बनाओगे सीडांस 2.0 फर्स्ट वाला मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको और 2 वीडियो आपकी बनेगी। एक्सटेंशन के थ्रू बनाओगे तो 6 से 7 वीडियो आपकी बन जाती हैं इजीली, वो भी फुल एचडी और सीडांस 2.0 पे। जब आपकी फॉर एग्जांपल वीडियोस क्रिएट हो जाए, इसी तरह आपके जितनी भी 30 प्रोफाइल है ना, सब के अंदर आपने लगा के छोड़ते जाना है। और जब आप 30 प्रोफाइल के बाद आओगे, पहले वाली बन गई होंगी, यहाँ पे डाउनलोड ऑल वीडियो पे क्लिक करना है तो सारी की सारी वीडियो जो है वो डाउनलोड हो जाएंगी। तो ये सारा सीन है। ठीक है, समझ आ गया सबको? भाई आ गई समझ बोले तो आपको? सही। जी सर, आ गई है। ठीक है, तो हमारी एक वीडियो बन जी गई जी है, ठीक मेरे है। भाई आ गई यूनुस भाई, ठीक समझ आ ठीक है, ठीक है। गई है। शुएब, मेरी एक वीडियो बन गई है, ठीक है, नेट की इशू की वजह से। अब वो इनको ना अपलोडिंग का ठीक भी है, तरीका बता देते हैं कि किस तरह से हमने अभी अपलोडिंग करनी है, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लोडिंग बता दूं मैं यहीं पे ले- एक काम करते या आप हैं बताएंगे? एक काम करते हैं शुएब, ऐसा करते हैं कि हाँ मीटिंग को करते हैं क्लोज, और दोबारा से इनको मीटिंग का लिंक ठीक। दे देते हैं, ठीक है। हाँ 5 मिनट के अंदर अंदर सारे लोग ज्वाइन कर लेना। जल्दी आ जाना, सारे जल्दी आ जाना, ठीक है, आगे क्लास अभी बाकी है, जल्दी आ जाना। तो आवाज़ आ एक रही है इशू मेरी? है जो से जी मैंने कहा एक इशू ये आ रहा था कि ना 2 दिन से ना मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, जैसे वो आपका एरर आ रहा है ना, एक वीडियो बना रहा है, इसी तरह वो मेरा भी एक ही वीडियो बना रहा है। देखिए, ये नेट के ऊपर डिपेंड करता है ना। अभी मैंने दोपहर को वीडियोस बनाई, ठीक है, तो कभी 5 बना रहा था, कभी 6 बना रहा था, ठीक है। अभी मेरा नेट का इशू चल रहा है, आप लोग, अब आपको पता ही है, आप देख रहे हैं ना लाइव, तो मेरा नेट का इशू चल जी रहा है। अभी मैंने फाइबर लगवाया है, ठीक है, 10 MB का, लेकिन फिर भी पता नहीं कि ये क्यों इस टाइम ये इशू कर लेता है। नहीं, आपका तो 10 MB का है, मेरा 30 MB का लगा हुआ है, स्पीड भी बिल्कुल सही आ रही है, लेकिन फिर भी वो एक्सटेंशन के अंदर इशू आ रहा था, ये एक वीडियो बना रहा है। अच्छा, अब, अच्छा, जी वो जो वीडियो थी ना वो मैंने बना ली। अब चलते हैं अपलोडिंग के ऊपर, कि अपलोडिंग अब हम किस तरह से करेंगे, क्योंकि ये आपको सीखना लाजमी है। इसके इस क्लास के बाद फिर आपने क्या करना है कि पेजेस आपने क्रिएट करने हैं, क्योंकि आपके पास आईडीज़ होंगी, अगर नहीं है तो आप आईडीज़ ले ले अब, ठीक है, टाइम नहीं है। तो उसके बाद फिर आपने अपलोडिंग स्टार्ट करनी है, और अब आगे जो जो चीज़ें हैं हम फिर मतलब स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, और आप काम भी करते रहेंगे, तो मतलब आप सीखेंगे भी और आपके पेजेस भी वायरल होंगे। अब देखिए, अपलोडिंग जो है वो हम मतलब एक पेज से भी कर सकते हैं, और एक मतलब दूसरी फेसबुक की मतलब फेसबुक का दूसरा टूल है, ठीक है, जिसको हम मीटा बिजनेस सूट बोलते हैं, तो वहाँ से भी हम फिर अपलोडिंग कर सकते हैं। आप पेजेस वहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं, और मतलब ऐसे भी आप अपना पेज मैनेज कर सकते हो। लेकिन सबसे जो बेस्ट है ना, वो मीटा बिजनेस सूट के थ्रू ही पेज मैनेज करना सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, ठीक है। और बीएम को भी आप वहाँ पे बना सकते हो, और मतलब बीएम का जो मैनेजिंग है वो आप मीटा बिजनेस सूट में कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट जो है, और मेरी रिकमेंडेशन जो है, वो मीटा बिजनेस सूट है, कि आप मीटा बिजनेस सूट से ही अपलोडिंग करें और अपने पेजेस को मैनेज करें, ठीक है। उसमें क्या है कि आपको मतलब आसानी होती है, आपको टूल्स बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, और आप पेजेस के ऊपर बहुत जल्दी शिफ्ट कर सकते हो। तो इस वजह से मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा। तो आपने क्या करना है कि मीटा बिजनेस सूट के वेबसाइट के ऊपर आपने आना है। आने के बाद यहाँ पे अपने स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो मीटा बिजनेस सूट ओपन हो जाएगा। क्या बकचोदी है, मैंने क्या, मीटा बिजनेस सूट यही तो ओपन किया था मैंने। डन। मैनेजर नहीं चाहिए यार। गेट स्टार्टेड। आपने क्या करना है कि आपने अपनी आईडी को ओपन कर लेनी है।
और उसके बाद ही फिर आपने मीटा बिजनेस सूट के वेबसाइट के ऊपर आना है। मैं भूल गया था, सॉरी। यहाँ पर आने के बाद देखना ये आपकी जो आईडी है यहाँ पे आपको दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ के अपने स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो मीटा बिजनेस सूट ओपन हो जाएगा। ये क्या मुसीबत है यार, ये क्यों ये एड्स मैनेजर ओपन कर रहा। भाई पेज के ऊपर भी ऑप्शन होता है मेटा बिजनेस सूट का, आप वहां से ओपन कर लो ना। नहीं आ रहा ना भाई, देख लिया मैंने, क्या बकचोदी है यार। भाई ये आ रहा है नीचे लीड सेंटर के ये नीचे हाँ, मेटा बिजनेस सूट। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए ये मीटा बिजनेस सूट ये हो गया ओपन, ठीक है। यहाँ आपको क्या, यहाँ मतलब बल्क में भी आप मतलब अपने जो रील्स है, जो कंटेंट है, बल्क में अपलोड कर सकते हो। फ़र्ज़ करें अगर कोई है जो मतलब जिसके पास टाइम नहीं है और वो पेजेस मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो बल्क में अपलोडिंग करके अपने रील्स को, अपनी कंटेंट को स्केड्यूल करके छोड़ दो। बस आप अपना काम करो और आपकी वीडियो जो है अपने टाइम पे पोस्ट होती रहेगी। तो इस मतलब इसका एक ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ढेर सारे टूल मिल जाते हैं, या हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे। तो मीटा बिजनेस सूट पे आने के बाद फिर आपने क्या करना है कि ये देखिए क्रिएट रील, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करके ना आपके जितने भी पेजेस है ये सारे आपको दिखेंगे यहाँ पे, तो आप इजीली यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। तो जैसे आप क्रिएट रील के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है, ऐड वीडियो। तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे और जो आपकी कंटेंट है, जो आपकी वीडियो है, ठीक है, फर्ज करें ये मेरी वीडियो है जो अभी हमने बनाई, यहाँ से मैं ये वीडियो उठाऊंगा। ये उठाने के बाद अब हमें चाहिए इसके लिए टाइटल और हैशटैग, वो हम कहाँ से लेंगे। तो हम वापस चैट जीपीटी में आएंगे और चैट जीपीटी को हम बोलेंगे कि एक मिनट, ये रहा। यहाँ पे आप वही वीडियो आप चैट जीपीटी में अपलोड करोगे, ठीक है। चैट जीपीटी में आप जैसे भी मतलब जैसे ही आप वीडियो अपलोड करोगे तो आपने चैट जीपीटी को फिर बताना है कि मुझे इसके लिए यूएसए ऑडियंस टारगेटिंग वायरल हैशटैग और टाइटल कैप्शन स्टाइल प्लस इमोजीज में दे दो और हैशटैग सिर्फ 5 देना, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने कोशिश करना है कि मतलब आपका जो टाइटल है वो जितना क्लियर हो, ठीक है, वो ठीक रहेगा। और हैशटैग्स आपने मतलब ज़्यादा नहीं देने, आपने सिर्फ 5 हैशटैग्स ही देने हैं। अगर ज़्यादा हैशटैग दोगे तो ये स्पैमिंग में आएगा, ठीक है, आपकी वीडियो स्टक हो जाएगी, वो वायरल नहीं होगी। तो आपने कोशिश करना है कि हैशटैग आपने 5 ही देने हैं और टाइटल आपने जितना शॉर्ट हो और जितना मतलब वैल्यूएबल टाइटल हो तो वही आपने देनी है। तो ये चैट मैंने स्टार्ट किया है अपने चैट जीपीटी में। अब जैसे मैं इसको एक बार मैंने चैट जीपीटी को बोला है कि मुझे ये चीज़ें दो, अब अगर मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा तो मुझे अब दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये अब खुद ब खुद मुझे क्या करेगा कि ये खुद ब खुद अब मुझे इस वीडियो के एनालाइज़ करके ये मुझे टाइटल देगा और साथ में 5 हैशटैग्स भी देंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से टाइटल और हैशटैग निकाल सकते हैं। ये अब हमें टाइटल और हैशटैग देगा। आई थिंक एक बंदा आया था, नहीं आया, नहीं। अब तक आप सबको समझ आ गया? आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। समझ आ रही है ना मेरी बातें आपको? जी जी सर आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये देखे, ये इसने क्या किया कि इसने मुझे मतलब टाइटल दिए हैं 2, ठीक है। मतलब 2 लाइन में इसने मुझे एक ये टाइटल दिया, ठीक है।
फिर कैप्शन स्टाइल में हमने मतलब हमें इसने ये दे दिया, ठीक है। यहाँ पर ये टाइटल है कैप्शन स्टाइल में और साथ में ये 5 हैशटैग्स है। तो हम ये ऊपर वाला सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ये कॉपी करेंगे। ये कॉपी करने के बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही पेस्ट करेंगे यहाँ पे आप थंबनेल चूज कर सकते हो, ठीक है। वीडियो का जो थंबनेल है ना वो लाजमी है, अपने सही से थंबनेल चूज करना है, ठीक है। ये फर्ज करें ये मैं चूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप टैग्स भी दे सकते हो लेकिन हम नहीं देंगे, तो टैग्स को करो दफा। ये क्या क्या कर रहा है, हम कहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, नीचे हम आएंगे, ठीक है। could not be added। क्या यार फेसबुक ने क्या क्या सस्ते नशे हैं फेसबुक के। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखना आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि फ़र्ज़ करें अगर आपके कंटेंट में ये अब यहाँ पे स्कैन भी करेगा ना, अगर आपके कंटेंट में ऑडियो का इशू है, वो ऑडियो आपको कॉपीराइट दे रहा, तो आप यहाँ से वो ऑडियो म्यूट भी कर सकते हो और फेसबुक लाइब्रेरी से यहाँ पे आप ऑडियो भी सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब फेसबुक से ऑडियो भी आप उठा सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से टेक्स्ट भी अपने वीडियो के ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप एडिटिंग कर सकते हो, ये मीटा बिजनेस सूट में ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप स्केजुअल, फर्ज करें अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अभी पोस्ट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं शेयर करूँगा, ये पोस्ट हो जाएगी। अगर आप चाह रहे कि मैं इसको स्केजुअल करना चाह रहा हूँ, बाद में ये पोस्ट होगी, तो आप यहाँ से स्केजुअल के ऊपर क्लिक करोगे, आप डेट टाइम सब कुछ यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, स्केजुअल के ऊपर क्लिक करोगे तो ये उसी टाइम स्केजुअल होके फिर अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी पोस्ट करेंगे और नीचे जो ऑप्शन है इसको हम डोंट अलाउ करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी जो वीडियो और जो वॉइस है ये कोई और यूज़ ना करें, ठीक है। अब यहाँ पे कैप्शन भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं नहीं करूँगा। यहाँ पे पब्लिक के ऊपर क्लिक करेंगे और शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो रील है ये अपलोड हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया मीटा बिजनेस सोर्स से अपलोडिंग करने का तरीका। अब फेसबुक से किस तरह से करेंगे, सिंपल यहाँ पे रील में आएंगे। रील में आने के बाद फिर हम वही अपना रील सेलेक्ट करेंगे, ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही जो टाइटल हमने निकाला था वही पेस्ट करेंगे। यहाँ से फिर हम क्या करेंगे कि थंबनेल को चूज़ करेंगे। थंबनेल को चूज़ करने के बाद ये जो ऑप्शंस है, फ़र्ज़ करें अगर आप एआई वाला ऑप्शन जो एआई लेबल है इसको लगाना चाह रहे हैं तो ये ऑन कर ले, नहीं तो बस रहने दे। उसके बाद फिर पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम फिर कर सकते हैं पोस्ट। तो अब आपने क्या करना है कि डेली आपने 2 वीडियोज़ अपने पोस्ट करनी है, ये बातें आप मेरी याद रखें, ठीक है, ताकि बाद में आपको मसला ना हो। डेली आपने 2 से 3 वीडियोज़ अपने अपने पेजेस के ऊपर पोस्ट करनी है। और अगर फ़र्ज़ करें आपकी आईपी जो है वो लॉस एंजेलिस है, आपका वीपीएन लॉस एंजेलिस है, तो आपको मैं टाइम बता देता हूँ कि आपने क्या करना है कि रात के जो 8 बजे है, 8 से लेके 11 तक इस बीच में अपने कंटेंट अपलोड करना है। और फिर पाकिस्तानी टाइम में बता रहा हूँ, और फिर सुबह 8 से लेके 10 बजे तक आपने कंटेंट अपलोड करना है, यही टाइम है, ठीक है। और दिन के 2 बजे भी आप कर सकते हो, मतलब 2 बजे भी आपको रीच अच्छी मिल जाती है, क्योंकि हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है, ठीक है। हम बैठे होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं और कंटेंट अपलोड करते हैं तो वो रीच पकड़ती है, ठीक है। तो ये एक होगी रात के मतलब 8 से लेके 11 बजे, ठीक है। और दूसरा सुबह 8 से 10 बजे, और तीसरा जो है मतलब दिन के 2 बजे। तो ये पाकिस्तानी टाइम में बता रहा हूँ। अपने पेजेस के ऊपर आप अपलोडिंग करोगे तो आपकी पेजेस इंशाल्लाह रीच पकड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ तक आप सबको समझ आ गया। जी जी समझ आ गया। चले शुक्र है। अच्छा, अब क्या करते हैं कि मतलब क्लास को ना यहाँ पे ही एंड करते हैं, ठीक है। ये देखना ये वीडियो हो गई अपलोड मीटा बिजनेस सूट से, ठीक है। तो इंशाल्लाह 1 या 2 दिन बाद इसका रिजल्ट हम देखेंगे कि हमें क्या रीच मिलती है या नहीं मिलती।
तो प्रॉम्प्ट्स यूज़ करना और मतलब प्रॉम्प्ट से पेजेस का नेम निकालना और साथ में हैशटैग निकालना, साथ में टाइटल निकालना वीडियो से और प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, कवर पिक्चर, ये आप सब सीख गए। जी सर ठीक है। ठीक है, और पेजेस क्रिएट करना सीख गए और जो सेटअप था पेजेस का वो सीख गए। सर मुझे एक सवाल पूछना है। ठीक है, अब करेंगे सवाल। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ कि रिकॉर्डिंग को ऑफ करके फिर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं हम वो आपको आंसर देंगे। ठीक है।